जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी पे। और मैं हूं अमित आर्यन। और आज जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, बिहार दरोगा नई वैकेंसी की चर्चा होगी। अब नई वैकेंसी बहुत शॉर्ट में हम प्रयास करेंगे कि इसको बहुत जल्दी से आपको बता दिया जाए। जो खुशखबरी चल के सामने आई है उसके विषय में, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए सीधा लेकर आता हूँ पॉइंट पे। बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी। आपको ये परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी जो है लगातार इस दरोगा की नई वाली वैकेंसी का प्रॉपर रूप से एक अच्छी सी तैयारी, एक अच्छे मार्गदर्शक और बेहतरीन शिक्षकों के अनुभव से किया जाएगा। अब इस तैयारी को करने के लिए जो हमारे कटिहार के आसपास के छात्र हैं वो निश्चित रूप से हमारे एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिसका पता रहेगा पानी टंकी चौक नियरेस्ट सत्संग मंदिर गामी टोला। परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी से अपनी संस्थान चल रही है, तो आप ज़रूर जो है यहाँ विजिट करें और दरोगा की इस नई वैकेंसी का राजगीर पहुँचने का रास्ता सुगम्य करें, सरल करें। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी रिसेंटली पटना में आंदोलन हुआ छात्रों का, सर लोगों का, कोचिंग संस्थानों का, जिसमें से अभी वर्तमान में जो होता है चुनाव का भी डेट घोषित हो चुका है। और चुनाव से पहले जो होता है छात्रों की बहुत बड़ी मांग थी, और पिछले 2024 से लगातार ये आ रही है कि वैकेंसी आ रही है। और इस क्रम में जो होता है कि सरकार और वर्तमान जो विभाग हैं वो टाले जा रही हैं। इसके लिए जो होता है प्रोटेस्ट किया गया, और प्रोटेस्ट में जो होता है अंततः सरकार को झुकना पड़ा, और सरकार ने इसी सप्ताह जो होता है वैकेंसी लॉन्च करने की बात स्वीकार ली है, जिसके तहत कुछ पोस्ट को कंफर्मेशन कर दिया गया है। टोटल पोस्ट है 1817 दोस्तों, 1817 टोटल पोस्ट है, लेकिन ये थाना का है और थाना में कुछ स्पोर्ट्स है। हम आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। और 152 स्पेशल ब्रांच के तहत जो होता है ये दरोगा के लिए लिया जाएगा। और अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होता है आप यहाँ से, ये हमारा मोबाइल नंबर रहेगा और दैट मीन्स ये संस्थान का है। और आते हैं नेक्स्ट वाली बात पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नई भर्ती 2025 स्पेशल ब्रांच के तहत जो सीट है, टोटल पोस्ट की बात करें हम, तो टोटल पोस्ट हमें मिल जा रही है यहाँ पे 152 पोस्ट जो है स्पेशल ब्रांच का। पुलिस थाना के तहत 1799 पोस्ट है दोस्तों। बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप कंपैरिजन करेंगे सेंट्रल लेवल के रेलवे ग्रुप डी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप नंबर ऑफ सीट के हिसाब से ये 1799 मत देखिए। जहां ग्रुप डी की फॉर्म जो होता है लगभग दोस्तों 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, और ये बिहार के रहेगी। बिहार में जो होता है अदर स्टेट के बच्चे आते हैं तो 10% का आरक्षण है। देन जो होता है ये बिहार के उन छात्रों के लिए जो काफ़ी समय से या किसी कारणवश जो होता है पिछले बार मेरिट आउट है, फिजिकल आउट है, या किसी कारणवश रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो इस बार आपके पास इतना बेहतरीन मौका है कि इसको बस कमर कस के थाम के पकड़ के जज्बात के साथ, डबल स्टार की बात है दोस्तों, ताकत इस वर्दी में जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जॉब तो बहुत सारी है, लेकिन जो दरोगा की ताकत है वो बहुत ही अपर लेवल की है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बार राजगीर का सपना पूर्ण करेंगे। और देखेंगे कि पुलिस थाना में 1799 है। पोस्ट स्पोर्ट्स के तहत 18 सीट दी गई है। तो ये 18 सीट उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स कोटा से हैं, उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। अब इस कैटेगरी की यदि बात करेंगे बिहार दरोगा का एलिजिबिलिटी की, तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी पेपर से आपका ग्रेजुएशन का इक्वलिटी डिग्री होनी चाहिए। और एज की यदि बात करेंगे तो पुरुषों का दोस्तों एज जो होता है 20 से 37 साल है जनरल कैटेगरी वाले के लिए, और यहाँ पे मेल है, और फीमेल के लिए 20 से 40 वर्ष रखा गया है। और ये चरण की यदि बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो है, जैसा कि हम पहले ही नोटिफिकेशन के बारे में हम बताया आपको कि बहुत जल्द इसी सप्ताह विदिन 10 डेज 9 डेज के अंदर जो होता है ये वैकेंसी आपको मिल जाएगी। अब रह गई बात कि इसको क्वालिफाई करने के लिए जो बच्चे पुराने हैं, बहुत अच्छे से आप अपने सिलेबस वगैरह को जान रहे होंगे। और परंपरा क्लासेस इस बार जो होता है एक बेहतरीन नक्शा कदम जो होता है सिलेबस आपके लिए तैयार किया है, जिसमें से जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के बच्चे हैं वो संपर्क करेंगे। और इस बार ट्रेनिंग का जो सपना होगा वो पूरा होगा राजगीर में, लेकिन उसके लिए जो चरण है वो आपको दोस्तों इतना आसानी रूप से नहीं मिलेगा।
जो संपूर्ण त्याग करेगा उसी का ये वर्दी का सपना पूर्ण होगा। सीधी सी बात है, आइसोलेशन हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए अगले 5 महीने 6 महीने के लिए। एग्ज़ाम जो होता है, फॉर्म भले ही अभी आ रही है, लेकिन एग्ज़ाम आप निश्चित रूप से आप याद रखेंगे जनवरी फरवरी तो जाएगा ही। जनवरी फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होना है। तो अभी से दोस्तों, अभी से लगेंगे तो ही उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। आप सोचेंगे कि वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म भर लेते हैं फिर देंगे, नहीं होना है, किसी का ऐसे बच्चे का नहीं होना है। तो आप अभी से सीरियस हो जाइए और एक रास्ता चलिए, बिहार दरोगा। और बिहार दरोगा के तहत दोस्तों कुछ और वैकेंसी आपको अभी देखने को मिली हुई है। बिहार एसएससी का जो होता है ग्रेजुएट लेवल CGL 4, जो 6 लेवल 7 लेवल का है, ये 5 लेवल का रहेगा। लेवल 5 है, वो 6 7 है। और इसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी जो होता है वो भी है। तो बहुत सारी वैकेंसी अभी बिहार में है। बिहार में इतनी वैकेंसी होने का पीछे एक ही कारण है, चुनाव। और इस चुनाव के तहत जो होता है उन युवाओं का सपना पूर्ण होगा जो काफ़ी समय से लगातार मेहनत कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, पूजा क्या है, त्यौहार क्या है, वो इन सब चीज़ें के पीछे नहीं है। वैसे बच्चे का सिलेक्शन पहले होता है। भगवान भी उन्हीं का रास्ता देखते हैं, उन्हीं का साथ देते हैं जिसकी मेहनत की वो तरकस में वो बान है, जिसकी वजह से जो होता है लगातार वो जिंदा है। अब देखते हैं ये चरण की यदि बात करेंगे तो दोस्तों पहला जो होगा वो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जो है दोस्तों 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन का रहेगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का रहेगा। वहीं पे नेगेटिव की यदि बात करेंगे तो नेगेटिव दोस्तों 0.2 है, यानी आप 10 गलती करते हैं तो 1 सही का नंबर काटा जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो होता है दोस्तों, अच्छा प्रीलिम्स में जो होता है अन्य बातें और भी है जिसकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे। प्रीलिम्स में जो होता है करंट अफेयर्स बहुत बड़ा योगदान निभाने वाला है। तो जिनका करंट बेहतर रहेगा वो रिजल्ट के बहुत नज़दीक रहेंगे, इस बात को भी ध्यान देना है। और अपना संस्थान बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही लो में ये दरोगा बैच और करंट अफेयर्स का स्पेशल बैच लेकर संस्थान चल रही है कटिहार में। अन्य बच्चे जो दूसरे जगह से आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, तो आप कांटेक्ट करेंगे तो ही अन्य चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बाद दोस्तों मेंस रहेगा। मेंस आपको 2 पेपर हो जाएगा, एक हिंदी क्वालिफाई पेपर होता है और इसके अलावा दोस्तों एक रहेगा आपको जनरल स्टडीज, जिसमें जो होता है इंक्लूडिंग रूप से आएगा। यहाँ से क्वालिफाई करने के बाद ये सिर्फ क्वालिफाई रहता है, क्वालिफाइंग नेचर, ये भी क्वालिफाइंग नेचर रहता है। और मेरिट जो होता है मुख्य रूप से ये मेंस के सेकंड पेपर पे है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तहत जो होता है आपका फिर फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के लिए वो दौड़ वगैरह, स्लो रनिंग वगैरह जो रहेगा। देन जो होता है फिर से इसके बाद दोस्तों अगला चरण आपको आ जाता है मेरिट का। मेरिट बनने के बाद जो होता है फिर से मेरिट आ जाएगा, फिर आप योगदान देने जाएंगे तो वहाँ पे एक नॉर्मल मेडिकल सा लिया जाता है, एकदम नॉर्मल में यूँ कहा जाए कि शरीर का अंग कोई स्टील वगैरह शरीर में आपका नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा हुआ अंग नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाकी बात सब कुछ चलेगा, अदरवाइज सब कुछ है। इसके बाद आपका अगला सपना ट्रेनिंग का है दोस्तों। कितना अच्छा लगता है, डबल स्टार ट्रेनिंग राजगीर। वो सपना तभी पूर्ण होगा जब आप पूरी तरह से समर्पित होंगे। आइसोलेशन, इंस्टाग्राम, सोशल साइट, अन्य चीज़ों, फेसबुक, इन सब से दूरी बनाइए। और हेलो वाली से तो बिल्कुल दोस्तों, वाला हो या वाली हो, आप दोनों के लिए ये जो होता है जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतनी अच्छा सा मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल से दूरी बनाएंगे तो ये राजगीर का सपना आपका पूर्ण होगा। देन जो होता है ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद दोस्तों यहाँ तो आपका कंप्लीट होता है। अब रह गई बात इसमें नोटिफिकेशन की, कब आएगा दोस्तों। इस विषय में जो होता है ये चर्चाएं बहुत समय से चल रही थी और अंततः जो होता है सोमवार के प्रोटेस्ट के बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि वैकेंसी अब इस विदिन 10 डेज के अंदर किसी भी दिन आ जाएगी। तो आप तैयार रहिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल आने वाली है और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आने का इंतज़ार नहीं कीजिए, विभाग जो होता है जो बड़ा जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे और आपका काम है अपनी तैयारी को संपूर्ण करना। तो अन्य बातें फिर करेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातों में दोस्तों कुछ ऐसे बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अच्छी बात है, नहीं बना हुआ डॉक्यूमेंट पहले बनवा लें। डॉक्यूमेंट आप बिहार में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो बड़ी अंत में जो होता है दिक्कत हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और आपका कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा किंतु परंतु कुछ भी नहीं देखा जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा।
इसलिए डॉक्यूमेंट जो होता है यथाशीघ्र बनाएंगे। डॉक्यूमेंट की कैटेगरी यदि क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है 1 अप्रैल 2025 तक पिछला वाला वैलिड होगा और देन जो होता है अगला 1 अप्रैल 2026 तक वैलिड होगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ तक वैलिड होगा। तो जिनका भी जो होता है कि पीछे यहाँ से लेके इस बीच में बना हुआ है उन्हीं का जो होता है डॉक्यूमेंट रियल है, अन्यथा जो होता है आप अपना डॉक्यूमेंट जो होता है बनवाएं। डॉक्यूमेंट में क्या बनवाना है वो सुनिएगा। जो जनरल कैटेगरी है, जो EWS का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जिनको आरक्षण है, वो EWS जो होता है यथाशीघ्र एकदम अप्लाई कर ही दीजिए। साथ में जो होता है जो OBC कैटेगरी के तहत है, OBC में जो भी आते हैं, चाहे वो BC 1 के छात्र छात्राएँ हैं या BC 2 के छात्र छात्राएँ हैं, आप दोनों के लिए जो होता है एक ही ऑप्शन है, आप जाइए NCL जो होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है बनवाएंगे। इसके अलावा जो होता है जो करेंट के जाति वगैरह सब है, आवासीय, आय, निवास, ये सब बनाने के बाद ही आपका ये बनेगा, तो वो सब तीनों ऑलरेडी बन जाएगा। जाति, आय और निवास ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो आप जो होता है निश्चित रूप से जो होता है यहाँ पे तैयार रहेंगे और इन सब चीज़ों को करेंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्द जो होता है छोटे छोटे टॉपिक आपको दिए जाएंगे, होमवर्क सीरीज दिया जाएगा, तो आप चैनल से बने रहें। और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो अन्य लोगों से भी शेयर करेंगे जो दरोगा वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम मिलते हैं पुनः किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी और वंदे मातरम। धन्यवाद।